हेलो गाइस, वेलकम। टेक चैम्प्स में आपका स्वागत है। चलिए गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कंडीशनल कोडिंग यूजिंग ब्लेड इन लारावेल। मतलब कि हम आज ब्लेड फाइल में कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं और क्या क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम देखेंगे। इफ़ एल्स इफ इम्टे इज सेट फॉर इच और अंडर्स के बारे में हम गाइस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना कुछ टाइम गवाए हुए लेट्स स्टार्ट आज का ट्यूटोरियल करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हम जो वर्क कर रहे हैं उसको ओपन करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट लारावेल डेमो को। ठीक है गाइस, तो चलिए, थोड़ा पीसी मेरा स्लो चल रहा है। ठीक है, तब तक हम सबलाइन ओपन कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा सबलाइन। ठीक है, तो हम डायरेक्टली राउट पे से देखेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कंट्रोलर एक बनाया हुआ है पहले से ही, और यहाँ पे प्रोडक्ट की मेथड कॉल होती है। ठीक है, तो पहले इसमें हम देखेंगे ये इफ़ वाली कंडीशन। ठीक है, तो चलिए प्रोडक्ट कंट्रोल में जाता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट की जो फंक्शन है, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ स्ट्रिंग, और इसमें कुछ मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ। ठीक है, मैं लगता हूँ वेलकम टू टेक चैम्प्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, और मैं यहाँ से वेरिएबल को पास कर देता हूँ। गाइस, वेरिएबल कैसे पास किया जाता है वो मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको मेरी पहले वीडियो देख लीजिए, वो आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल को कैसे हम पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, मोर देन वे है उसको पास करने का, लेकिन मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है एक वेरिएबल है, और ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैं देखिए यहाँ से हम प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं और फिर इंटर मारते हैं। चलिए, हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया। तो ये मैं सब भी हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से रिफ्रेश लगाता हूँ और फिर यहाँ से मैं देखता हूँ। चलिए, हमारा ब्लैंक हो गया। ओके, चलिए, ये हमने यहाँ से वेरिएबल पास आउट किया है स्ट्रिंग का, इसमें मैंने ये स्ट्रिंग डाली है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके हमारे जो यहाँ पे प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर, यानी कि यहाँ पे देखिए आप गाइस, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो पूरा देखिए, तभी आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वेरिएबल को पेस्ट करता हूँ डॉलर से। ठीक है, फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आ गया हमारा। ठीक है, तो बात हुई अभी इफ़ स्टेटमेंट की। ठीक है, तो गाइस हम यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग लेंथ को हम चेक करते हैं। तो गाइस, आपने कोर PHP में देखा होगा कि इसको कैसे ऐसे लिखते हैं कि भाई इफ़ डॉलर स्ट्रिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम तो कोर PHP नहीं करेंगे, हम तो ये जो कर रहे हैं ये हमारा लारावेल, तो उसको मैं डायरेक्ट वही आपको बताता हूँ। ठीक है, बिना टाइम गवाए। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई कंडीशन लगते हैं तो पहले इसमें @ लिखना पड़ता है, फिर लिखते हैं इफ़। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं स्ट्रिंग लेंथ उसकी चेक कराता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ ये फंक्शन है, आप देख लीजिए। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो देखिए क्या है, डॉलर स्ट्रिंग, ये जो मेरा है वो वेरिएबल है। ठीक है, अगर मेरी स्ट्रिंग 0 से ज़्यादा हुई, ठीक है, तो ये आएगा। और और देखिए, हाँ, और बाद में इसको ये जो मैंने स्टार्ट किया है इफ़ @ और इसको एंड कैसे करते हैं, उसको @ एंड इफ़ ऐसे वो क्लोज होता है। ठीक है, तो अगर मेरी स्ट्रिंग लेंथ है वो 0 से ज़्यादा हुई, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक मैसेज प्रिंट करता हूँ। मतलब कि चलो मैं यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि भाई 0 ग्रेटर GR है ग्रेटर दैन, ठीक है, 0 से ज़्यादा, या फिर चलो भाई कोई बात नहीं, मैं यहाँ से डायरेक्टली स्ट्रिंग ही प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, फिर से देखते क्या होता है। देखिए, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ। गाइस, इसमें स्ट्रिंग लेंथ में जो है कुछ एरर बता रहा है, यहाँ पे शायद कोई गलती है, फंक्शन में LE आता है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्ट्रिंग लेंथ है वो
जीरो से ज़्यादा है, आपको एट द रेट करके ये कंडीशन स्टार्ट करना पड़ेगा और यहाँ से एट द रेट एंड इफ करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से, चलिए ये जीरो है उसको छोड़ दो, अभी बात आई एल्स इफ की, ठीक है ना। तो चलिए इसको आपको मैं बता देता हूँ, उसको आपको एट द रेट लिखना पड़ेगा और एल्स इफ में मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन चेक कराता हूँ। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ कि हमारी स्ट्रिंग लेंथ अगर 15 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ से एक मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। मैसेज देता हूँ मैं सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यहाँ से लिखता हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और यहाँ पे एट द रेट एंड इफ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन लिखी जाती है, ठीक है, एट द रेट एल्स इफ और यहाँ पे एंड इफ, ठीक है। फिर यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए क्या होता है। चलिए देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्यों हुआ भाई ये फर्स्ट में, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो जीरो से ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट एग्जीक्यूट हो गया। क्योंकि सेकंड तो कंडीशन ये जो है वो तो रन होएगी नहीं, क्योंकि ये जीरो से ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से हम जब कुछ 500 ऐसा फाइन डाल देते और फिर रिफ्रेश करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो 15 से ज़्यादा है, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है गाइस। आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो आपको अभी समझ में आ गया। अगर हमारी एक भी कंडीशन सही नहीं पड़ती है तो लास्ट में यहाँ पे एट द रेट एल्स करके हम देते हैं लास्ट कंडीशन ऐसा मैसेज दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन उसको फॉल्स कराते हैं, यहाँ पे भी डाल देते हैं कुछ 600 वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स में गाइस अभी लास्ट कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। गाइस आप समझ गए कि कैसे वर्क होता है। अगर इफ़ कंडीशन आपको अभी ब्लड फाइल में चलाना है तो इसको एट द रेट करना पड़ेगा, एल्स इफ करना है तो इसको एट द रेट एल्स इफ और एल्स में एट द रेट और लास्ट में एट द रेट। कंडीशन ऑलवेज ब्लड फाइल में लारावेल में एट द रेट से एंड इफ ऐसे क्लोज की जाती है, ठीक है। तो चलिए इफ़ और एल्स इफ का आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्प्टी के बारे में, चलिए देखते हैं एम्प्टी क्या है। चलिए मैंने ये जो स्ट्रिंग है वो मैं इसको चले एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो फाइल है इसको मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं empty और यहाँ पे मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ। अगर ये वेरिएबल एम्प्टी आया और यहाँ पे मैं और कर देता हूँ एट द रेट एंड ठीक है। तो इसमें आएगा वेरिएबल इज ब्लैंक। चलिए मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखते क्या होता है, ठीक है। देखिए वेरिएबल इज़ ब्लैंक, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे फिर से कंट्रोल जेड मार रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ, चलिए देखते क्या आता है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है ना। देखिए नहीं आया क्योंकि हमारा वेरिएबल ब्लैंक नहीं है। अगर गाइस आप एट द रेट एम्प्टी लिखोगे और इसमें वेरिएबल डाल दोगे इसमें से कंडीशन में, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो वेरिएबल है वो चेक करता है कि इसमें कुछ डेटा है कि नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हम जैसे ऐसे एम्प्टी यूज़ होता है, ठीक है, समझ गए गाइस। मैं और बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो गाइस एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ये जो एम्प्टी हो गई, अब बात आई इस सेट की। गाइस ये बहुत इस सेट है वो बहुत स्टडी करने लायक है। ये जो है वैसे तो सब है लेकिन इस सेट बहुत आपको एरर थ्रू में काम आएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ये जो स्ट्रिंग है उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मान लो कि मैंने कहीं पे इसको वेरिएबल भेजा ही नहीं है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे ये देखो
ऐसे हमने ये, सॉरी मैं कंट्रोल Z मार रहा हूँ फिर से, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ से मैं उसको स्ट्रिंग को पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ से मैंने वेरिएबल भेजा नहीं है, ये स्ट्रिंग का है वो, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट वाली फाइल में मैं वेरिएबल को इसको प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं चलो क्या होता है, फिर से रिफ्रेश लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है, एरर है स्ट्रिंग की। तो वो एरर ना आए इसलिए गाइस हमको यहाँ से इस सेट का यूज़ यही होता है, इस सेट डॉलर स्ट्रिंग, और यहाँ पे एट द रेट एंड इस सेट, ठीक है। और मैं यहाँ से प्रिंट करवाता हूँ एट द रेट, सॉरी डॉलर साइन स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखते क्या आता है। देखिए गाइस हमारी एरर थ्रो नहीं हुई, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ इसने पहले ही चेक कर लिया हम जो यहाँ से वेरिएबल भेज रहे हैं वो उसने एक्चुअली में वेरिएबल यहाँ से सेट किया है कि नहीं किया, इसको जो ब्लेड फाइल में जो वेरिएबल मिलना चाहिए वो एग्जैक्ट इसको मिला है कि नहीं मिला है, इसलिए इसको इस सेट से ये चेक करता है कंडीशन, ठीक है गाइस, समझ गए आप। और मैं यहाँ से फिर से मैं चेक करवा, ठीक है, करवा देता हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ से वेरिएबल सेंड कर दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं सेव करके फिर से रिफ्रेश लगाता हूँ। देखिए आ गया वेलकम टू एक्चम्स यूट्यूब चैनल, ठीक है गाइस। इस सेट का मतलब ये चेक करता है कि हमारा वेरिएबल है वो उसको मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है गाइस। तो और है जो फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच के बाद उसको देखते हैं। चलिए यहाँ और एक मैं वेरिएबल, इसको एरे बनाना पड़ेगा क्योंकि फॉर ईच है वो तो एरे में ही काउंट होता है। तो चलिए मैं एरे बनाता हूँ, फिर नाम दे देता हूँ इंग्लिश दीपक करण, सॉरी सिलेक्ट करूँगा, जैस, ठीक है, इतना बस है। चलिए मैं जो वेरिएबल यहाँ से मैं और एक वेरिएबल पास करता हूँ नेम, ठीक है। और मैं प्रोडक्ट वाली फाइल में यहाँ से इसको फॉर ईच के में कैसे प्रिंट होता है वो देखती है। तो फर्स्ट ऑफ एट द रेट करना पड़ेगा आपको और फॉर ईच लगाना पड़ेगा, और यहाँ से ब्रैकेट, और वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, एस डॉलर, मैं ऐसे नेम्स लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एट द रेट एंड फॉर ईच, और मैं ये जो डॉलर वाले ये जो डॉलर नेम से इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, डॉलर NAMES। चलिए यहाँ से मैं अभी रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं। देखिए नीलेश, दीपक, करण और जयेश सब आ गए, और मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि नाम सीधा आए। तो ठीक है जी, देखिए अभी फॉर ईच का मतलब आपको जब भी कोई PHP स्टार्ट, आप जब भी कोर PHP में वर्क कर रहे हो तो उसकी जो सिंटैक्स है वो अलग है। तो अब लारावेल ब्लेड में आपको फॉर ईच का यूज़ करना होगा, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, एट द रेट लगा के फॉर ईच, और लास्ट में एट द रेट एंड। और ये जो दूसरा था वो अनलेस, तो अनलेस का यूज़ क्या होता है वो हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अनलेस का यूज़ देखते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट द रेट अनलेस, और ब्रैकेट में डालता हूँ ये जो डॉलर नेम वाला वेरिएबल है वो, ठीक है। और यहाँ पे मैं एट द रेट एंड अनलेस लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका मतलब क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अनलेस क्या यूज़ करते हैं गाइस, देखिए अनलेस का मतलब क्या होता है गाइस, अनलेस वेरिएबल वो ऐसा चेक करता है कि जो ये जो हमारा हमने जो एरे बनाया है, ये जो पूरा एरे है उसमें वैल्यू एग्जैक्ट है कि नहीं वो चेक करता है ये अनलेस। हम जो कोर PHP में जो काउंट वगैरह वो चेक कराते हैं कि भाई एरे है कि नहीं है, वैल्यू है ऐसा, तो इसमें सिर्फ अनलेस का जब यूज़ करोगे आप तो डायरेक्टली आ जाएगा। मैं यहाँ से प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, चेक करो, यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ वैल्यू अवेलेबल, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। देखते रिफ्रेश करता हूँ, देखते देखिए नहीं आया, कोई बात नहीं गाइस,
वैल्यू अनअवेलेबल, और मैं यहाँ से प्रोडक्ट में से जाके वैल्यू पहले इसको निकाल देता हूँ, ठीक है ना। फिर सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखते क्या होता है। देखिए वैल्यू अनअवेलेबल, मतलब कि उसको पता चल गया कि ये जो एरे है उसमें कोई वैल्यू है नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं है, कि ये ब्लैंक एरे है। तो अनलेस का क्या, हम अभी आपको समझ में आ गया उसका वर्क प्रॉपर क्या है। वो एरे को काउंट चेक करता है कि इसमें वैल्यू है या फिर नहीं है, ठीक है गाइज। अभी तो आपको कुछ भी अगर ऐसी बात हो कि आपको नहीं समझ में आई हो कि भाई इसमें यह प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो गाइज आप मुझको कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है गाइज। तो गाइज अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइज, तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब गाइज ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।